ठीक है, जो सिलेक्ट किए हैं फिर उन्हें बुला लेते हैं। नहीं सर, आपने कुछ ऑडिशंस नहीं देखे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि हुए तो बहुत सारे ऑडिशंस थे ना, ये तो थोड़े से ही हैं। सर क्यों देखेंगे सारे ऑडिशंस? बख्शी सर जो सिलेक्ट करेंगे सर वही देखेंगे ना। नहीं, अच्छा याद दिलाया तुमने। सर मैंने एक हीरो के डम दोस्त के लिए भी ऑडिशन शॉर्टलिस्ट किया हुआ। मेघा, मैंने जो ऑडिशन निकालने के लिए कहा था वो प्ले करो। या दिस वन। Hi, my name is Sameer Maheshwari, age 22, height 5 feet 11 inches. माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता माँ। तुम कितना भी कह लो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी मिलेगी मुझे, और तुम अमेरिका नहीं आ सकती। लेकिन माँ, मैं यहाँ तुम्हारे पास रहकर कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। माँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और सर, ये ऑडिशन तो हीरो के रोल के लिए लिया था नैना, लेकिन इसकी बकवास एक्टिंग देख के ऐसा लगता है कि हीरो के बेवकूफ दोस्त के रोल के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी एक्टिंग देख के तो हंसी आ रही है सर। नहीं बख्शी साहब, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। ये देखिए, लुक्स तो ठीक ठाक है लड़के के, हैं? और एक्टिंग भी ठीक ठाक ही कर रहा है। मुझे लगता है कि ये हीरो के जो दूसरे दोस्त हैं उनमें से किसी एक रोल के लिए डेफिनेटली फिट रहेगा। ठीक ठाक है सर, मैं कुछ और ऑप्शंस भी वर्कआउट करता हूँ। आई लेट यू नो। ओके, वंडरफुल, ऑसम। आप लोग देख लीजिए, है ना? एंड लेट मी नो, मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है नैना, तुम्हारा पति स्टार मटेरियल है? जीरो है वो, जीरो। और उसके लिए तुम मुझे, बख्शी को डबल क्रॉस कर रही हो उसे हीरो बनाने के लिए। सर, आपने जानबूझ के सर को समीर का ऑडिशन नहीं दिखाया। सर, आप मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, मैं कहां कुछ कर रहा हूं। तुम्हारे पति की एक्टिंग ही ऐसी है। मैं अकेला नहीं, सब लोग हंस रहे थे उसके ऑडिशंस पे। और हाँ, ये जो ऑडिशन है ना, ये निकाल के रखना। जब भी कोई कॉमेडी फिल्म देखनी हो तो इसे लगा लेना। अरे मैं क्या बताऊं, आदित्य घर में आ गया है ना, तो बस अब मेरी सास मेरे सर के ऊपर बैठ गई है। अरे हमारा पति तो सास की तरह ही है, दिन भर बातें करते रहते हैं और बातें खत्म हो जाए तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो नींद में भी गाना गा रहे हैं। हाँ, सपने में गाना गाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन सपने में किसके लिए गाना गाते ये पता होना चाहिए। इतनी हिम्मत कहाँ है उनमें? अच्छा, तेरा अच्छा है हाँ? ना तेरे पास सास है और पति भी इतना अच्छा है, एकदम पलकों पर बिठा कर रखता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, वो कल ही आए थे और कल ही शिप पे जा रहे हैं। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ तो अच्छा ही है। क्यों? अच्छा क्यों? अरे चाहेंगे तभी तो वापस आएंगे ना। हाँ, हाय, क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। वो मान भाई साहब वापस जा रहे हैं ना, उनके बारे में बात हो रही थी। ये तू कहाँ थी अभी तक, इतनी देर क्यों लगा दी? तन्वी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो उसी काम में लगी हुई थी। क्या हुआ, तन्वी पसंद आई? कहाँ, वही पुराने बहाने। लड़की का रंग साफ नहीं है, सांवली है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अरे लड़की का स्वभाव देखना चाहिए, ये रंग वंग नहीं देखना चाहिए लड़के वालों ने। हाँ, जमाना इतना बदल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतनी पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं, पता नहीं कैसे। हम बता रहे हैं आने वाले दिनों में गाड़ियाँ आसमान में उड़ने लगेगी, लेकिन लड़कियों को उनके रंग से परखने की सोच कभी नहीं बदलेगी। वनिता जी के पास हर बात का ज्ञान था। उस दिन भी उन्होंने एक ज्ञान दिया था कि लड़कियों के लिए टाइम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी गलत निकली। आजकल लड़कियों को उतना अपने रंग के लिए नहीं परखा जाता जितना उन दिनों होता था। सच कहूँ तो आज लड़कियाँ जो चाहे वो पा सकती हैं, पूरा खुला आसमान है उनके लिए।
पापा, समीर। चाहे समीर घर पर नहीं है, वरना उसे जवाब देना और मुश्किल हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? पार्टी और क्या? पार्टी क्यों? मतलब अरे आज तुम हमारे ऑडिशन के बारे में गुड न्यूज दोगी ना, बस उसी खुशी में ये पार्टी है। अरे कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। चलो जरा। पापा, अभी कैसे पता चलेगा? आज तो ऑडिशन हुए हैं, बॉस ऑडिशंस देखेंगे, फिर कल परसों में डिसीजन होगा। अरे कैमरा पे एक्टिंग देखना इतना बड़ा काम है क्या? मैं एक ही दिन में पूरी लाइब्रेरी फाइल कर देता था। अरे ये टीवी फिल्म वाले ना बहुत लेजी लोग हैं, तभी तो फिल्में बनने में इतना वक्त लगता है। अरे कोई बात नहीं अंकल, अब इतना इंतजार किया तो एक दिन और देखने का ना, और वैसे भी रोल थोड़े ना किधर भाग के जा रहे। अरे लेकिन इतना खाने को लाए हैं, उसका क्या करें? करने का क्या है, बस बिजनेस खाने का है। क्या अंकल आप भी इतना टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ। हाँ, आप लोग शुरू कीजिए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। कोई बात तो है जो नैना हमसे छुपा रही है। अब तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नैना तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। मतलब नहीं, तुम खाओगी? रुको मैं खिलाता हूँ। नहीं समीर, सच में मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऑफिस में बहुत काम था तो थक गई हूँ थोड़ा। नैना बोलो ना, क्या बात है? मन हल्का हो जाएगा। क्या बात होगी समीर, और मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? कोई बात नहीं है, मैं चेंज कर। नैना ये कि मुझे रोल नहीं मिला है ना? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। भूलो मत, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ मैं। अब जल्दी से बताओ कि सच क्या है। ऑफिस वालों को ना कुछ भी नहीं आता। कितने अच्छे लगते हैं इमोशंस तुम्हारे चेहरे पे। जरूर ना स्क्रिप्ट में कुछ गलती रही होगी, स्क्रिप्ट ही ठीक नहीं थी। स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी वो तो मैंने भी सजेस्ट किया था। नैना नेक्स्ट टाइम से तुम मेरी स्क्रिप्ट लिखना। अब चलो, अब जल्दी से हंसो और इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो। अब तुम ये पेस्ट्री खाओ। समीर, मुझे ना पूरा भरोसा है कि तुम्हें अगली बार रोल जरूर मिल जाएगा। नैना तुम टेंशन मत लो, ये कोई आखिरी रोल थोड़ा ना था, आगे और भी मौके आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। और तुम ऑफिस से काम करके आए हो, अभी आराम करो और आज खाना वाना मत बनाना। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें रोल जरूर मिल जाए। मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो, बस ये सोच के खुश रहो कि तुम्हें एक सीरियल मिला लिखने के लिए। ये मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है।
कम इन। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ ना, वो लास्ट स्टोरी मीटिंग के जो डिस्कशंस थे उसके नोट्स कहाँ हैं? सर नोट्स तो नहीं बनाए। नहीं लिखे? क्यों? सर वो आपने ही तो नोटपैड ले लिया था, मतलब आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती तो आप खुद ही लिखने लगे थे। ओहो, मतलब आप अभी इतनी बड़ी राइटर हो चुकी है कि आपको लगता है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, समझिए समझिए, आप इतनी बड़ी राइटर हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखती है, आपको असिस्टेंट तो चाहिए ही, है ना? रादर एक काम क्यों नहीं करते आप यहाँ मेरी चेयर पे बैठ जाइए, बाकी सारे काम मैं कर लेता हूँ। सॉरी सर। सॉरी सॉरी मत बोलो यार, तुम्हारा ये सॉरी सुनकर पक गया हूं मैं। काम पे ध्यान दो, अपने पति का ऑडिशन करवाने पे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप फिर से बोल दीजिए, मैं लिखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों लिख रही हो? मैं लिख। आपका दिमाग तो बड़ा तेज है, आपको सब ध्यान में होगा कि डिस्कशन क्या क्या हुआ है। टेल मी, मैं लिखता हूं, बोलो। क्या हुआ? कुछ ध्यान में नहीं है ना? कैसे ध्यान में आएगा? अपने पति से नजर हटाओ और काम पे ध्यान दो, नहीं तो घर पे जाके बैठो उसके साथ। सर आप प्लीज बार बार मेरे पति को बीच में मत लाइए। क्यों? तुम मुझे बिना बताए उसे मेरे ऑफिस तक ला सकती हो और मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। एक बात ध्यान से सुन लो नैना, तुम्हारा पति एक बहुत ही घटिया एक्टर है और उससे भी घटिया है तुम्हारी ये राइटिंग। गो। समीर, मैं टिफिन लाया था तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा पेट डांट से भर गया होगा। हाँ नहीं, वो छोटी सी गलती हो गई थी सर, बस वही बोल रहे थे। ऑडिशन वाले दिन भी तुमसे गलती हुई थी? ऑडिशन? नहीं वो नहीं हूं ना मैं, तो चीजें समझने में टाइम लग रहा है। नैना, तुम अपना दुख छुपा रही हो ना इस हंसी के पीछे। बोलो नैना, ऑडिशन वाले दिन भी इस बख्शी ने तुमसे बदतमीजी की थी ना? नैना मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समीर छोड़ो ना ये सब, घर चल के बात करते हैं। मुझे अभी बात करनी। समीर तुम छोड़ो ये सब, तुम अपने काम पर ध्यान दो, और वो बॉस है मेरे, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं चलो अभी। समीर क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता कुछ? समीर तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अगर एक बार इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम खराब हो गया ना तो कोई काम नहीं देगा तुम्हें, और तुम्हारे सारे सपने 1 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। नैना तुम, एक बार मैंने खुद को साबित कर दिया ना तो बॉस क्या सब लोग चुप हो जाएंगे। नैना मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरा सपना भी नहीं, और तुमसे कोई बदतमीजी से बात करे ना उसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो। समीर सुनो। नैना मैं कह रहा हूँ ना, चलो। जी। क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब तो आपने किया है मेरा। बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे ऑफिस से निकल जाओ, वरना इस बदतमीजी के लिए मैं धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। तमीज की बात तो आप कीजिए मत। सिर्फ बॉस बनने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है, समझ आया? नैना तुम्हें क्या लगता है इसे यहां लाकर ड्रामा करने से इसे वो रोल मिल जाएगा? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम जैसे लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे तुम जैसे लोगों की नहीं। सर हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और समीर को रोल उसकी मेहनत से मिल जाएगा। और रही बात नैना की गलतियों की, तो गलतियां तो आप कर रहे हैं,
नैना का टैलेंट आपको दिखता नहीं है ना? आप हो तो बॉस, लेकिन लोगों से कैसे बात करते हैं शायद ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है। Shut up and get out from my office. चले जाएंगे, लेकिन आपको जवाब देकर जाएंगे। आपको लगता है ना कि नैना अच्छा नहीं लिखती? अभी कंपटीशन हो जाएगा, नैना लिखेगी और आप भी लिखेंगे। तब देखते हैं कि कौन कैसा लिखता है, और ये हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। क्या बचपन आई? क्यों ना? क्या हुआ, होश उड़ गए? नैना, तुम लिखना शुरू करो। क्या पागलपन है? साबित क्या करना चाहते हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं, बस इतना कि नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। नैना, तुम इनके बारे में जो कुछ भी सोचती हो ना, सब कुछ इस रेजिग्नेशन में लिख दो। मैं नैना महेश्वरी आज और अभी रिजाइन करती हूँ, क्योंकि मेरे बॉस मिस्टर बख्शी लोगों का फायदा उठाते हैं। क्या लिख रही हो तुम ये? वो राइटर्स से कहानी के लिए आइडियाज मांगते हैं, फिर कहते हैं कि आइडिया बकवास है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? राइटर्स को काम करना नहीं आता और फिर उसी आइडिया को अपनी कहानी बनाकर अपने बॉस को सुनाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नैना। और उनकी चापलूसी करते हैं। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन किसी को नीचे गिराकर नहीं। थैंक यू, नैना महेश्वरी। आपको मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और नैना बहुत खुश हैं हम आप जैसे इंसान के साथ काम नहीं कर रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को तुम दोनों? पूरी इंडस्ट्री को जानता हूं मैं, देखता हूं कहां काम मिलता है तुमको। ट्राई करके देख लो। सर, हमें आपके कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हमारे टैलेंट पर भरोसा है। काम तो हमें हमारी मेहनत और टैलेंट से मिल जाएगा। अगर आप किसी मझधार में फंसे हो जहां आपकी इज्जत या अभिमान को खतरा हो, तो एक छोटा सा हिम्मत भरा कदम आपकी नैया पार लगा सकता है, और यही हिम्मत तो लोगों को खास बनाती है। समीर और मैंने वही किया था। हम उस बख्शी से अब आज़ाद थे, लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा था, आगे क्या? क्योंकि मैंने ये काम इसलिए किया था ताकि हम अपना घर चला सकें। अब ना तो कोई काम था और ना कोई आमदनी।
हमारी जिंदगी भले ही तंग गलियों से गुजर रही थी, लेकिन दिल में अब भी हिम्मत बाकी थी। मैंने और नैना ने तो सोच लिया था कि चाहे कितने भी बुरे लोगों से सामना हो, कितने ही कांटों से भरे रास्ते पर चलना पड़े, हम खुशी खुशी लड़ेंगे भी और चलेंगे भी। समीर, हम आज एक दूसरे का फेशियल करेंगे। तुम जवानों में ना संयम नाम की चीज ही नहीं है। पापा जी, अरे वहां स्कूल में मुझे प्रिंसिपल सुनाते थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने नौकरी छोड़ दी। पापा जी, मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल आपको सुनाते थे, लेकिन वो आपको जायज बात के लिए सुनाते थे, ऐसी बेवजह नहीं। लेकिन यहाँ पे वो नैना की बेवजह बेइज्जती करते हैं, सुनाते हैं उसको। अरे हर जगह ऐसा ही होता है, एक कान से सुन लेती, दूसरे कान से निकाल देती, खत्म। पापा, समीर, एक मिनट। आप दोनों ना पहले तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने गुस्से में नौकरी नहीं छोड़ी है। पापा, मुझे वहाँ काम करते करते अच्छे से समझ में आ गया था कि वो बख्शी मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं आगे भी कोई अच्छी कहानी लिखूंगी तो वो अपना नाम लेकर दूसरों को सुना देगा। पापा, इतने दिन काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि अगर आपके पास अच्छी कहानी है ना, तो आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को सुना सकते हैं। कितने राइटर्स ने ऐसे ही अपनी कहानियाँ दी हैं। जैसे अनिल कपूर की बेटा फिल्म ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखी थी, शाहरुख खान की दीवाना फिल्म सागर सरहदी ने लिखी थी, और इस साल आई करण अर्जुन भी सचिन भौमिक और रवि कपूर ने लिखी थी। ये सब राइटर्स अपनी कहानियाँ बेच सकते हैं, तो हम भी अपनी कहानी बेच सकते हैं। और उन्हें सुना के क्या करोगी? अगर उन्हें कहानी पसंद आई तो वो उस पर फिल्म या टीवी सीरियल बना लेंगे। और उन्होंने फिल्म बना दी तो हमें क्या मिलेगा? पापा, अब अगर वो फिल्म या सीरियल या कुछ भी बनाएंगे तो उसकी राइटर मैं होंगी ना, तो मुझे पैसे मिलेंगे जैसे उस ऐड के मिले थे। मतलब नैना, तुम अब प्रोड्यूसर्स के पास जाके अपनी स्टोरी सुनाओगी? हाँ, बुरा लगा आइडिया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसका मतलब अब तुम जावेद सलीम और गुलजार साहब की तरह बन जाओगी। आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। उन दिनों मुंबई में रहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत दूर लगती थी, और कई लोगों के लिए तो मुंबई खुद एक सपने जैसा था। और ऐसे में मैं एक राइटर बनने का सपना देख रही थी। आज तो हम अपने फोन पे किसी के भी बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन उन दिनों किसी का नंबर मिलना सोना मिलने जैसा था। ऐसे ही किसी लिस्ट में मुझे एक नाम दिख गया था। उन्हें फोन लगाकर अपनी कहानी के बारे में बताना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। मैंने अंधेरे में ही तीर चलाया। लेकिन विश्वास के साथ। हाँ, अब वो तीर निशाने पर लगा कि नहीं, मतलब वो नाम किसका था ये आपको आगे पता चलेगा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? मैडम जी, ये चिप्स तो सड़े हुए हैं, और समोसे, अरे बाप रे, 4-5 दिन पुराने जैसे बदबू मार रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है तुम लोग के आइडियाज, सड़े गले पुराने। अरे ऐसे कुछ बनाओ, ऐसी कहानी बनाओ जो स्वादिष्ट भोजन की तरह हो, पट करके गले उतर जाए और मजा आ जाए, दिल में उतर जाए। देखो, अगर दोबारा तुम ये सड़ी हुई स्टोरी लेकर मेरे पास आए ना, तो ये सब माल तुम दोनों को खिला दूंगी। चलो जाओ जाओ, और कुछ नया सोच के आना।
अदरवाइज प्लीज मत आना। जी मैडम। हेलो हेलो मैम, नमस्ते। मैं नैना महेश्वरी बोल रही हूँ। मेरी अरुणा जी से बात हो सकती है? हाँ बोल रही हूँ, बोलो। आप अरुणा जी बोल रही हैं? हाँ बोलिए ना, आपने अरुणा जी को फोन किया था ना, तो वही उठाएंगे ना फोन। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मजाक मत करिए। आप मेरी बात अरुणा जी से करवा दीजिए। देखिए मैं अरुणा जी ही बोल रही हूँ, बोलो ना बेटा। देखिए मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं मैम, प्लीज मेरी बात अरुणा जी से करवा दीजिए। 1 मिनट रुकना। हाँ अरुणा मैम, आपके लिए कॉल है। हेलो, अरुणा ईरानी स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? मैम आप सच में, मतलब आप सच में अरुणा जी बोल रही हैं? मैम मैं नैना और मैं ना आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं, जैसे दूध का कर्ज, बंद दरवाजा, बेटा, जंगल लव। आपने कितना अच्छा किया था वो उस गाने में, दिल भर दिल से प्यारे। बहुत अच्छा किया था आपने। थैंक यू सो मच मैम। आप ना बहुत ही अच्छा करती हैं। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं। हाँ हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया था ये तो बताइए। क्या बोलूं मैम? अगर आप नहीं बोलना चाहती हैं तो फिर आपने फोन ही क्यों किया? बंद कर दे फोन। नहीं वो बोलना है, सॉरी मैम। हाँ मुझे ना मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है। मैं राइटर हूँ। स्टोरी? हाँ हाँ जरूर सुनूंगी। वैसे आपको चिप्स, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है ना? जी पसंद है। तो ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी को फोन देती हूँ। वो आपको क्या करना है बता देगी। ओके जी। गीता, गीता इन्हें अपॉइंटमेंट दो। हेलो मैडम कह रही हैं कि आप ऑफिस आ जाइए चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। ऑफिस आ जाऊं? चिप्स? हाँ हाँ मैडम बुला रही हैं। तो एक काम करो, परसों आ जाओ शाम को 5 बजे। अच्छा सुनो, ऑफिस का एड्रेस तो पता है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके बाय बाय। पता नहीं अब ये क्या करके लाएंगी। सबको लगता है कि वो स्टोरी राइटर हैं, कुछ लेकर तो आए। क्या हुआ? क्या कहा अरुणा जी ने? उन्होंने परसों 5 बजे मुझे ऑफिस बुलाया है। यकीन नहीं होता ना, एक फोन किया और सीधा मीटिंग के लिए बात हो गई। आज ऐसा होना नामुमकिन है। पूरी की पूरी फौज होती है पर्सनल असिस्टेंट और मैनेजर्स की। उनसे बात भी हो जाए तब भी किसी स्टार से मिल पाना मुश्किल होता है। लेकिन यही तो खास बात थी उन दिनों की। मैनेजर्स की फौज भी कम थी और फोन भी कम हुआ करते थे, और किसी से भी मिलना आसान होता था। मेरे पास खुशखबरी है। मेरे पास भी खुशखबरी है। पहले तू बता। नहीं तू बता। तू बोल। 1 मिनट। सोसाइटी के सारे फैसले हम करते, इसलिए हम बताएंगे कौन पहले बोलेगा। अरे वनीता, तुम्हें तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए था। तुम सोसाइटी में क्या कर रही हो? हम बोले, सेजल बोले। हमने सबसे जोर की आवाज सुनी थी नैना की, इसलिए नैना पहले तुम बोलोगी। अच्छा ठीक है, सुनो। मेरी बात अरुणा ईरानी जी से हुई। मैं परसों उन्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। उनका गाना याद है? कलियों का चमन जब खिलता है थोड़ा रेशम लगता है। एक मिनट। अरे हम सोसाइटी के बीचों बीच खड़े, घर नहीं है हमारा। प्रीति अब तुम बोलो। हाँ नहीं, हाँ मतलब तन्वी के रिश्ते की बात चल रही है ना, तो हमारे परिवार के कुछ पुराने दोस्त हैं, उनसे बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं, लेकिन शायद तन्वी के रंग की वजह से पंडित बात आगे ना बढ़ाए। तू टेंशन मत ले, देखना रिश्ता पक्का हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि लड़का अपना पंडित है। अपना पंडित? वो सच कह रही है तू? ये तो तुझे पहले बताना चाहिए था। सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे खुद पता नहीं चला। पर हुआ कैसे ये सब? अरे मैंने अहमदाबाद में बात कर रखी थी कि अगर तन्वी के लिए कोई भी लड़का हो तो मुझे बताना। पता चला कि पंडित भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो बस मैंने बात छेड़ दी। बहुत अच्छा किया तूने। हाँ हाँ, कल पंडित आ रहा है, कल ही बात पक्की होगी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये पंडित और समीर जैसे नालायक लड़के हमारे दामाद बनेंगे। हाँ हाँ, मैं कल फोन करता हूँ। ठीक है, रखो। पापा जी, पंडित नालायक नहीं है, उसने अहमदाबाद में पहली सुपरमार्केट खोली है। अरे तो कौन सा हमें महीने भर का राशन भेजता है वो? और वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, मेरे लिए तो शरारती और नालायक पंडित ही रहेगा वो। पापा कम से कम अब तो नालायक मत बोलिए। नहीं मतलब स्कूल तक ठीक था, अब रिश्ता जोड़ने जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो पंडित वहां अहमदाबाद में लाखों में खेल रहा है और हम यहाँ घिस घिस के पैसे जमा कर रहे हैं। थोड़ा सा हंस दो, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तुम्हारा। क्या हंस दो? इतना छोटा सा घर देख के उसकी हंसी भी गायब हो जाएगी। ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला, दोस्त है तुम्हारा, समझेगा वो। पर हाँ, अगर तुम ऐसा ये उदास सा चेहरा बनाकर मिलोगे तो पक्का बुरा लगेगा उसे। अच्छा नैना, ये बताओ तुमने कुछ लिखा अरुणा जी को दिखाने के लिए? अभी तक तो नहीं लिखा, पर हम मिलकर लिख लेंगे कुछ। मिलकर? भूल गए ऑडिशन की स्क्रिप्ट? वो भी तो हमने मिलकर लिखी थी ना, तो हम कहानी भी साथ में ही लिखेंगे। बस ये वाली स्माइल, ये वाली खुशी ना हमेशा अपने साथ रखो। थोड़ी देर रुक जा, एक बार रिश्ता पक्का हो गया ना कि फिर नाच लेना। बात तो सही है, लेकिन आज मैं अपने यार से मिलने की खुशी में नाच रहा हूँ। रिश्ता पक्का होने के बाद फिर नाच लूंगा। पंडित ऊपर आ जाओ। सीढ़ी का है भाई, याद है तेरे को? सीढ़ी लगाते थे, तू नैना के घर में चढ़ता था, हम सीढ़ी पकड़ते थे, पुराने दिन याद आ जाएंगे। हाँ हाँ, पापा है अंदर, बुलाओ। अरे भाभी, पुराने वाले अच्छे दिन याद करने, बुरे नहीं। भाई सफारी सूट याद है? पक्का इससे शादी करनी है तन्वी की? हाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आपको इसे स्कूल टाइम पे देखना चाहिए था, पूरे अहमदाबाद को नचवाता था। प्रीति, पक्का इसे हमारी तन्वी पसंद आएगी ना? नहीं मतलब दूसरे लड़कों की तरह ये उसके सांवलेपन को देखकर उससे शादी करने को मना तो नहीं कर देगा ना? पंडित बिल्कुल आपकी तरह है, वो इंसान को उसके रंग से नहीं उसके मन से परखता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ कर देगा। भाभी, क्या ये क्या है? ये मम्मी ने दिया लगाने को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये लगाने से मेरा रंग और खिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, जाके उतार दो, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। अरे रुक क्यों गया, नाचना। अरे कुछ नहीं भाई, और नाचूंगा।
अरे भाभी, एक कप गरम गरम चाय पिला दो ना प्लीज। बॉम्बे की पहली चाय पीऊंगा, पिला दो। अच्छा बस कर, मैं चाय लेकर आती हूँ। और बता पंडित, अहमदाबाद में सब कैसे हैं? भाई मैं तो एकदम मस्त हूँ यार, तू कैसा है भाई? सब बढ़िया। ये सब चीज पूछनी थी, वो खड़ूस लाइब्रेरियन तुझे तंग तो नहीं कर रहा ना? मतलब ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना तुझे? है? बोल। हाँ, क्या है तुम्हारा खूसट लाइब्रेरियन? क्या कर रहे हो? अरे सर पैर ही छू रहा था बस। कैसे हैं सर आप? ये बॉम्बे जम रहा है ना आपको? हाँ, अभी तो जम रही है, आगे का पता नहीं। लोगों को कागज की नाव या पतंग या फिर पुराना जूता अपने बचपन की याद दिलाता है, लेकिन बचपन की याद दिलाने के लिए बचपन के दोस्तों से बेहतर क्या हो सकता है? अब मुन्ना तो नहीं आया, लेकिन हमारे लिए दोनों दोस्तों के ना होने से एक दोस्त का होना अच्छा था। उसके आते ही हमारे अंदर का चुलबुलापन, हंसी मजाक सब बाहर आ रहा था। दोस्तों की यही तो खासियत होती है, हमारे अंदर का बचपना जिंदा रखते हैं। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, पैसों के बारे में कौन ही सोचूंगी। मैं तो रोका आज ही कर दूंगी। एक सोने की चेन पहना देंगे, काम हो जाएगा। सोने की चेन? माँ, और इतना सब कुछ? अरे इकोनॉमिक्स का तो सोचो थोड़ा। पर शादी भी ना 3-4 महीने में कर देंगे। वो क्या है ना, जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा डर लगा रहा है लड़की वाला ने। 4 महीने क्यों खींचना है माँ? मतलब एक महीने में कर देते ना सब कुछ। मतलब देखो ना माँ, अभी वैसे भी त्योहार का खर्चा सर पे और फिर ये शादी का खर्चा, समझो ना थोड़ा। अरे बोला ना, पैसों का कौन ही सोचूंगी। अरे इकलौती लड़की की शादी है, 10 लाख से कम को खर्चो कौन ही होगो। 10 लाख? मम्मी जी थोड़ा धीरे बोलिए, इतने पैसे सुनकर इनकी इकोनॉमिक्स डर कर ढेर ना हो जाए। तन्वी, मैंने ये साड़ी सिलेक्ट की है, तुम ट्राई करके देख लो। हो गई सब तैयारी? ये देखो मैं क्या लाई हूँ। अहमदाबाद का लड़का है ना, तो मैंने सोचा कि गुजराती कुछ मिठाई होनी चाहिए, गोड़ धोड़, तो ये लाई। अच्छा सेजल को काम को लगा दिया, वैसे तो गुजराती बहू है ना, तो क्या काम है उसका दूसरा। और ये देखा, ये क्या है, ये देखो तो तन्वी के लिए कैसा है? अच्छा है ना? साड़ी ये है ना तो मैचिंग हो जाएगा। अच्छा गौरी, हाँ? इसकी कहाँ जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी मतलब? तन्वी क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो हक बनता है। अपनी जुबान को भरोसा को नहीं, लेकिन भगवान पर तो अब भी है। अब देखना, ये रिश्ता भी तो प्रीति के भाग्य से ही आया है। हाँ हाँ, तुम्हारे सगे वाला है ना, नाते हुए है ना तुम्हारा। जैसे प्रीति बेटा घर में खुशियां लेकर आई है ना, मैं चाहती हूँ तू तन्वी को अपने हाथ से तैयार करे। और सुन, शादी के सारे कपड़े और गहने भी ना तू ही देखना। हाँ? जी मम्मी जी। तन्वी, क्या हुआ? तुम लड़के की टेंशन ले रही हो ना? मत लो, पंडित बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ये तुम्हारी भाभी की गारंटी है। ये ट्राई कर लेना। इतना कुछ लेके आया पंडित? ये भाभी आपके लिए पिंक वाला। थैंक यू। ये मिठाई भी साथ। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? और भाई तेरे लिए ये ब्लू वाला। क्या जरूरत थी यार पंडित? सब कुछ अपने दोस्तों के लिए लाए हो या हमारे लिए भी कुछ है भाई? अरे सर आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज लाया हूँ। ऐसे कौन सी चीज लेके आए भाई? सफारी सूट। वो क्या है ना सर, रॉब तो सफारी सूट में झलकता। ये लीजिए लीजिए। सफारी सूट लेकर गधे जैसे हो गए हो, लेकिन मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे अब तो बचपना छोड़ दो पंडित, हमने गारंटी ली है तुम्हारी।
अब समझ में आता है प्रीति की सास की परेशानी। किसी की जिम्मेदारी लेना कितना मुश्किल काम होता है। अरे सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करे चिंता भला, हैं? क्यों नहीं करे? बचपन से देखता आ रहा हूँ इसकी शैतानियां, और यहाँ अकेले चला आया। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? अरे सर वो बाद में आएंगे, घर वालों की कुछ मांगे हैं तो शादी से पहले वो लेन देन करना चाहते हैं कुछ थोड़ा। लेन देन? हाँ वो शादी ब्याह में चलता है ना सर, लेन और देन। बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। और मेरे होते हुए अगर लेन देन की बात भी हुई ना तो मैं लालटेन लेके दौड़ा दूंगा सबको। अरे सर आप तो बेकार में ही बिगड़ रहे हैं, आपके शिष्य हैं, कुछ गलत काम थोड़ी ना करेंगे। वो क्या है ना, लेन देन की बात तो मम्मी पापा ने की थी, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, ना लेन ना देन। चलो अच्छा है, कुल मिला के जिंदगी में पहली बार तुमने समझदारी तो दिखाई। अरे सर आपके शिष्य हैं, ऐसी थोड़ा कुछ भी कर देंगे। मैंने तो साफ साफ बोल दिया मैं कोई मांग नहीं रखूंगा, अगर उन्हें नहीं आना ना शादी पे ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्ची नहीं पड़ता कोई फर्क। अरे ऐसे कैसे बोल दिया अपने माँ बाप को तुमने? पापा जी गारंटी ली है तो मना थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे लेकिन माँ बाप के बिना शादी कैसे होगी समीर? क्यों नहीं हो सकती? अब मेरी और नैना की शादी हुई थी ना, और हमारी शादी इन्होंने ही कराई थी, मुन्ना और पंडित ने। अब इसकी शादी मैं और नैना मिलकर करेंगे। बिल्कुल सही। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें।